हरे कृष्णा। तो सुबह हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवतम की जो साधारण या असाधारण जो महिमा है। तो अभी उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। पद्म पुराण और जो स्कंद पुराण है उसमें वर्णित श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसको श्रवण करेंगे। क्योंकि ये जो स्थली है, जैसे मैंने बारंबार कहा है कि श्रीमद् भागवतम कि मानो एक जन्म स्थली है, या भागवतम को प्रदान किया गया है शौनकादि ऋषियों के माध्यम से सारे जगत के कल्याण के लिए। तो श्रीमद् भागवतम विशेष पुराण है। सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवतम को कहा गया है। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना होकर भी जो नव नवायमान प्रतीत हो उसको पुराण कहा गया है। बल्कि ये इतिहास है। ये सारे पुराणों में जो पूर्व घटित घटनाएं हैं उनका उल्लेख व्यासदेव ने इन पुराणों के माध्यम से किया है। पुराणों के माध्यम से इसलिए किया है कि साधारण जो जीव है उसको वेद आदि के जो सिद्धांत है वो समझना अति कठिन हो जाता है। लेकिन उसी चीज को कथा के माध्यम से जब वर्णित किया जाता है तो जो जनमानस है वो सरलता से क्या करता है, समझ पाता है और अपने जीवन में व्यवहार में ला पाता है या आचरण में ला पाता है। तो जितनी कथाएं हैं उनका यही उद्देश्य है कि उसमें से जो शिक्षाएं हैं उनमें से कोई एक शिक्षा मानो हमें अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए तत्पर होना चाहिए। किसी एक शिक्षा को हम पकड़े और उसको अपने जीवन में धारण करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। तो ऐसे जितने अन्य पुराण हैं उन अन्य पुराणों में जैसे मैंने कहा था व्यासदेव ने क्या किया, सभी प्रकार के लोगों को प्रेरित किया और सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्यक्रम मानो प्रस्तुत किया भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। इसी कारण से सारे जो जगत के लोग हैं वो दिग्भ्रमित हो गए। अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना सब में लगे रहे कर्मकांड आदि के द्वारा। तो लेकिन इसलिए इतना सब करने के बावजूद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे इतने ग्रंथों को प्रस्तुत करने के बावजूद। तो जब नारद मुनि उनके समक्ष आते हैं, उनके जो गुरु थे, और उन्होंने जो गुरु उनके सामने आए तो उन्होंने पहचान लिया कि आपके हृदय में किसी महान दुख से आप व्याकुल है। तो व्यासदेव ने इस बात को जब बताया कि ऐसे ऐसे है तो उन्होंने कहा, नारद मुनि कहते हैं कि आपने भगवान कृष्ण का विस्तार से वर्णन नहीं किया है और लोगों को इस बात की आप प्रमुख रूप से शिक्षा प्रदान नहीं की है। तो आप क्या कीजिए, वासुदेव का वर्णन कीजिए। तो उसके पश्चात ये उपदेश देने के पश्चात जो व्यासदेव है परम भगवान कृष्ण को स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। इसलिए हर एक ग्रंथ का कोई हीरो है। भागवतम का हीरो कौन है? कौन है? जोर से बोलिए। मैं अकेला नहीं, आपको भी बोलना है। कौन है? कृष्ण है भागवतम के हीरो। और वास्तव में भागवतम, जैसे मैंने सुबह भी कहा था, श्री कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्थापित करने के लिए भागवतम का संकलन या भागवतम को प्रस्तुत किया है व्यासदेव ने। तो इसलिए ऐसे जो व्यासदेव है उन्होंने कई पुराण लिखे और उन पुराणों में भागवतम की महिमा का भी वर्णन आता है। स्कंद पुराण है, सारे पुराणों में स्कंद पुराण सबसे बड़ा है, जिसमें इस भारत भूमि के, त्रिभुवन के या भारत भूमि के जितने तीर्थ आदि हैं उन सब का वर्णन है। चाहे हम पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में जानना है, वेंकटाचलपति तिरुपति के तीर्थ के बारे में जानना है, या अन्य अन्य नैमिषारण्य से लेके सभी प्रकार के तीर्थों का वर्णन स्कंद पुराण में आता है। और स्कंद पुराण पूर्ण रूपेण उसी के लिए समर्पित है। केवल 28 पुराण नहीं है, उसके अलावा कई उप पुराण है, स्थल पुराण है। स्थल पुराण मतलब किसी जो तीर्थ धाम है उसके महात्म्य का वर्णन करने वाले जो पुराण है उनको स्थल पुराण कहा गया है। जो घटनाएं इन 18 पुराणों में नहीं प्राप्त होती वो उप पुराणों में प्राप्त होती है या स्थल पुराणों में हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये सभी इतना सारा लेखन देने का उद्देश्य क्या है
हमारा मन किस में लग जाए? कृष्ण में। इतना व्यासदेव ने लिखा। ये सब करने का एक में उद्देश्य है, जीव को इस बात से अवगत कराना कि आप कृष्ण के शाश्वत सेवक हो और कृष्ण परम भगवान है। केवल इस बात की शिक्षा देने के लिए और हमारे हृदय में जो भोक्ता बनने की भावना है उसको जीरो करने के लिए मानो इस ग्रंथों को लिखा गया है और ये स्थापित करने के लिए कि कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है। तो इसलिए व्यासदेव ने कई ग्रंथों की रचना की और ये जो स्कंद पुराण, पद्म पुराण, विशेष रूप से पद्म पुराण में भागवतम की महिमा का वर्णन आता है। और वहां आप देखेंगे कि केवल ये भागवतम का और भगवत गीता का गुणगान कौन कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं। कौन? हाँ, भागवत की महिमा का वर्णन आने से पहले पार्वती देवी भगवत गीता की महिमा सुनती है। पूरा भगवत गीता क्या है, प्रत्येक अध्याय क्या है, उस अध्याय का श्रवण करने से, उच्चारण करने से क्या लाभ है, कितना शक्तिशाली भगवत गीता के श्लोकाज है, इस सब का वर्णन पार्वती देवी बड़ी गंभीरता से श्रवण करती है। और श्रवण करने के पश्चात 18 अध्यायों के बारे में जानने के पश्चात वो शिवजी से प्रश्न करती है कि अभी मुझे जरा श्रीमद् भागवतम की महिमा का श्रवण कराइए। वे भागवतम क्या वस्तु है, अब भागवतम कैसे अद्भुत है, कितना शक्ति संपन्न है, जीवों का किस प्रकार से कल्याण करने वाला है, ऐसे श्रीमद् भागवतम के बारे में मुझे थोड़ा बताइए। किसने प्रश्न पूछा है? पार्वती देवी ने। इसलिए पार्वती देवी आदर्श गृहस्थ कपल, आदर्श गृहस्थ पति पत्नी क्या है? पति, हाँ, पति का कार्य है, वो पति तो गुरु होता है घर का। घर का मेन गुरु कौन है? पति है। वो मार्गदर्शन नहीं कर पाता है तो कहते हैं बच्चों का जो प्रथम गुरु है वो माँ है, क्योंकि अधिक समय बच्चे माता के साथ गुजारते हैं, क्योंकि पिता तो ऑफिस जाते हैं, अभी तो माता पिता दोनों जाते हैं। हाँ, तो बच्चों का गुरु कोई अन्य बनता है। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि घर का जो प्रमुख गुरु है वो पति है। पति ने निष्ठा के साथ भगवत भक्ति करनी चाहिए और उसका कर्तव्य है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी पत्नी की, बच्चों की, सबकी। उसका एक कर्तव्य बनता है कि वो दक्ष हो जाए भगवत भक्ति के इस विज्ञान में और वो मार्गदर्शन करे अपनी पत्नी और पुत्र या जो भी घर के सदस्य है, अपने माता पिता आदि हैं, हाँ, और उनका ध्यान रखे। और वातावरण घर का कैसा बनाना चाहिए? भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। हाँ, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर इतने अद्भुत थे कि जब भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, जेदिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे थे गोलोक भाई। हाँ, क्या कहते हैं? जिस दिन मैं अपने घर में देखता हूं कीर्तन हो रहा है, हरि नाम का जप हो रहा है, विग्रह की सेवा हो रही है, मुर्दंग की आवाज आ रही है, तो वो कहते वो घर घर नहीं है, क्या है? गोलोक वृंदावन है। क्या है? तो आप चाहते गोलोक वृंदावन बनाना घर में? हाँ, तो ये काम किसका है? घर के सभी सदस्यों का है, क्योंकि हम सब भगवान की कृपा से एक स्थान में आए हैं और हम सब प्रवासी हैं। हाँ, जो ट्रैवलिंग करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे ट्रेन में एक साथ आते हैं हम, हाँ, कोई कहां से कोई कहां से, 5-6 सीट्स में बैठते बातें करते, और एक समय आता है कोई पहला उतर जाता है, उसका स्टेशन पहला आता है, उसके बाद किसी और का आता है। तो यही जीवन है। ये जो घर है, मानो ट्रेन का सफर है, वो पहले किसी ने सीट ले लिया, हाँ, घर के जो माता पिता है, सास ससुर है, फिर बच्चों ने जन्म लिया, तो बाद में पहला कोई ना कोई उतरेगा कि नहीं स्टेशन के लिए, तो व्यक्ति वृद्ध हो जाएगा और उतर जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आयु होती है, ऐसे कहा गया है व्यक्ति को घर के चीजों में ज्यादा नाक डालनी नहीं चाहिए। आपने जैसे होता है ना, कोई घर के वृद्ध माता पिता होते हैं, जब कहते हैं 50 आयु हो जाए तो अपना घर में जो ज्यादा ध्यान देना छोटी छोटी चीजों में वो कम कर देना चाहिए। 50 के बाद क्या आता है? गिनती क्या बोलते हैं? 1 क्या 1 आता है कि नहीं? उसमें बोलते 1 के लिए तैयारी करो। शास्त्र कहते हैं पंचोष ऊर्ध्वम मनम व्रजेत। 50 साल शुरू हो गए तो कहाँ की तैयारी करनी है? वन गमन की तैयारी करनी है। मतलब प्रिपरेशन करो अपने जीवन के लिए, इस संसार चक्र से बाहर निकलने के लिए।
नहीं तो पूरे अंतिम समय तक उसी में लगा रहता है। जो घर का व्यक्ति है, स्त्री है, और उसी में वृद्ध होने के बावजूद भी उन चीजों में ध्यान लगाते हैं और भगवत स्मरण मुश्किल हो जाता है। इसलिए कहते हैं स्वार्थ यही है, जैसे जैसे आयु बढ़े वैसे वैसे भगवत भक्ति भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। उसके लिए हमें तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार से जो पति है वो घर का गुरु है और उसने ये दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। और जो माता है उसका कार्य है कि अपने जो पुत्र है, पुत्री है, उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करें, उनको शिक्षा दे। इसलिए तो संस्कार आगे बढ़ते हैं, नहीं तो क्या है, कहाँ संस्कार आगे बढ़ रहे हैं, कोई आध्यात्मिक संस्कार घर में नहीं है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि जो पति है उसका ये प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसलिए शिवजी गुरु का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, हेवी। हाँ, तो ये आध्यात्मिक विषय बड़े हेवी है, भारी है। तो ये काम घर के प्रमुख व्यक्ति का है, उसकी ये जिम्मेदारी है। अन्यथा उसको कष्ट उठाने पड़ते हैं यदि अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, आध्यात्मिक जिम्मेदारी को वो नहीं उठाता है, नहीं समझता है। तो उसी प्रकार से जो शिवजी थे बहुत दक्ष थे और वैसी ही उनकी पत्नी थी। बल्कि कहते बहुत जन्मों की सुकृति के बाद किसी को ऐसे पति पत्नी मिलते हैं जो भक्तिमय जीवन में डूबे हुए हैं। नहीं तो ये सारा संसारिक बंधन अंततः क्या देता है, जीव को कष्ट ही देता है। इसलिए बहुत भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि कोई हमें भक्त पति मिला है या भक्त पत्नी मिली है। ये भगवान की असीम क्या है, कृपा है। दिल्ली में एक डिवोटी है, मैं उनको जब वो उनके घर गया था प्रोग्राम्स के लिए, तो मुझे कहते हैं प्रभु जी मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। मैंने कहा सबने अपने पत्नी का कंप्लेंट ही किया है, किसी ने गुणगान नहीं गाया। मैंने कई भक्तों को देखा, मैंने कहा क्या विशेषता है आपकी पत्नी में? कहते हैं मैं दिन भर अपने ऑफिस के काम के लिए जाता हूँ, शॉप है उनका, उसमें दिन भर रहता हूँ, लेकिन शाम को जब वापस आता हूँ और मेरी पत्नी प्रसाद तैयार करके रखती है और जब प्रसाद वो सर्व करती है तो भागवतम उठाती है। अभी 20 साल हो गए, उन्होंने कहा प्रत्येक एक दिन ऐसा हमारा नहीं बीता कि मैं लेट आ रहा हूं या जैसे प्रसाद पाने के लिए बैठता हूं, प्रसाद सर्व करती और एक हाथ में भागवतम होता है, वो भागवतम की कुछ श्लोका पढ़ती रहती है और मैं क्या करता हूं, प्रसाद ग्रहण करता हूं। मैंने कहा ये तो बिल्कुल शिवजी की ही कृपा है, क्योंकि अन्यथा पति पत्नी का जीवन क्या है? शास्त्र कहते एक दूसरे को सहायता करे। किसकी ओर जाने के लिए? किसकी ओर? कृष्ण की ओर। जैसे रथ है उसके 2 पहियाएं हैं, तो ये पति पत्नी 2 पहिया है जो कृष्ण की ओर जाने के लिए रथ लेके निकल पड़े हैं। और रथ में बच्चे सबको डाला हुआ है, घर के लोगों को। चलो कहा जाएगी ये यात्रा? वैकुंठ के लिए निकलेगी। तो कितना अच्छा जीवन है। ऐसा नहीं है कि भगवत प्राप्ति केवल वैरागियों के लिए है, बल्कि कहते कलयुगा में सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम है? हाँ, व्यासदेव ने इतनी गुणगान किया है कि घर में रहकर इतनी अच्छे से भगवत भक्ति कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे का सपोर्ट करना, सहायता करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना भगवत भक्ति में। हाँ, एक दूसरे को हम सहायता करते आगे बढ़ाते हैं तो वो कृपा हमें मिलती है। तो इसलिए ऐसा अद्भुत सुंदर जीवन जीने का जो अवसर हमें प्रदान किया है श्रील प्रभुपाद ने और आचार्यों ने। बल्कि कितना सरल है भगवान का स्मरण करना। घर का वातावरण भगवतमय हो जाए तो फिर क्या है, वैकुंठमय जीवन है। भगवान के धाम में निवास करने के समान वो जीवन है। तो वो हमारे हाथ में है। घर में सुबह जल्दी उठे, हरि नाम का जप करें, क्योंकि भक्तिमय जीवन की शुरुआत सुबह उठने से ही होती है। प्रभुपाद ने कहा जो सुबह नहीं उठ सकता वो भक्ति कर नहीं सकता। प्रभुपाद ने कहा, कोई कहता अरे दृढ़ता ही नहीं है। प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद जी दृढ़ता नहीं है? तो प्रभुपाद ने कहा जिसके पास दृढ़ता नहीं वो पशु है। पशु के अंदर दृढ़ता नहीं होती, चंचल रहता है, कभी इधर दौड़ता है उधर दौड़ता है, यहां वहां। लेकिन मनुष्य के पास क्या होना चाहिए? दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन आता है भक्तों के संग से। इसलिए बहुत आवश्यक है।
तो इस प्रकार से जो जीवन है वो यापन किया जा सकता है, सुंदर बना सकते हैं गृहस्थ जीवन को। और इस आंदोलन का आप देखो, प्रभुपाद के आंदोलन को हजारों गृहस्थ भक्ति क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, भक्तों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए यह अद्भुत अवसर है चैतन्य महाप्रभु ने दिया है और हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे बच्चे भगवत भक्त मिले हैं, पुत्र और पत्नी, पति, सास, ससुर सब क्या मिले हैं, भक्त हैं। तो भक्तों के जैसे हमें व्यवहार, आचरण आदि करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने से क्या होता है, हम एक साथ कहाँ पहुंचते हैं, भगवान के पास। इसलिए कलियुगा में वही लोग सफल है जो संग में रहते हैं। किस में रहते हैं, संग में। इसलिए घर के लोगों को एक संग, एक साथ भक्ति का अभ्यास करेंगे तो माया उनको विचलित नहीं कर सकती। हाँ, अल्टीमेटली कितना भी आप भौतिक जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो मृत्यु के समय में सारी छीनी जाएगी और उसका कोई वैल्यू नहीं है। नारी ग्रह द्वारी, कहते हैं जब मृत्यु होती है तो पत्नी घर के द्वार तक आती है। सुता स्मशाने, सारे जो हमारे परिजन है वो स्मशान तक आते हैं। ये देह जिससे इतना प्रेम रखते हैं, देह चिताया, ये शरीर किस पे रहता है, चिता के ऊपर। और परलोक मार्गे एकांत गच्छति, कि अकेला फिर जाना पड़ता है। तो इसलिए जब तक हम एक साथ है तो ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए और ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित होकर भगवान एक दूसरे की सहायता करके भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। तो आप देखो ये ऐसे कितने अद्भुत है, शिव जी, पार्वती, गणेश जी और उनके और कार्तिक है, पूरा फैमिली कृष्ण भक्त है। और उनके जो वाहन है वो भी कृष्ण भक्त है, एक दूसरे को खाते नहीं है। वो मोर किसको खाता है, सांप आदि को खाता है। हाँ, ये चूहा भी है। हाँ, सब ऐसे रहते हैं, लेकिन उनके घर का वातावरण कैसा है, वैकुंठ के समान है। क्यों? क्योंकि घर में कृष्ण कथा होती है। क्या होती है? हाँ, शिव जी कृष्ण कथा करते हैं, पार्वती आदि ये सब कृष्ण कथा सुनते हैं। तो इसलिए गृहस्थ जीवन में बहुत सरलता से भगवत भक्ति कर सकते हैं यदि हम कृष्ण कथा को घर का केंद्र बिंदु बनाए। हाँ, प्रतिदिन अकेले पढ़ने में नींद आती है, इच्छा नहीं होती, तो शाम को कभी कभी बैठे हम, पत्नी को बोले तुम पढ़ो, मैं सुनता हूँ, दो चार लोग, और कभी पति पढ़े भागवतम, बाकी लोग सुने। तो ऐसे कितना अद्भुत। इससे क्या होता है, हमारा जो संबंध है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ, इसलिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, शिव जी पार्वती हमारे आदर्श होने चाहिए। क्योंकि वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है, महादेव। तो उनसे याचना करती है पार्वती देवी कि हे प्रभु, आपने भगवत गीता की महिमा सुनाई, मुझे अभी क्या सुनाओ, भगवत श्रीमद भागवतम के बारे में सुनाई है। तो ऐसे भागवतम के महात्म्य का वर्णन वो करने लगते हैं। तो इसलिए वर्णन आता है कि ये जो महात्म्य है ये सुनाया गया था यहाँ नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि ये सब प्रश्न पूछते हैं। नैमिषे सुतमासीनम अभिवद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशला शौनको ब्रवीत। वो कहते हैं नैमिषे सुतमासीनम अभिवद्य महामतिम। तो जो सूत गोस्वामी है उनको प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन, शौनक आदि ऋषि। तो वो कहते हैं कि आपको मैं प्रणाम करता हूं और आप क्या हो, महामति हो। हाँ, महामति शब्द का अर्थ क्या है, महा का अर्थ होता है परम भगवान। जैसे मैंने कहा भगवान महान है, विभु है, और हमें अनु है या लघु है। तो उसी प्रकार से महामति शब्द का अर्थ वहां पद्म पुराण में करते हैं भागवत के संबंध में। वो कहते हैं महामति, महा का अर्थ होता है भगवान कृष्ण, और मति का अर्थ होता है बुद्धि। जिसके बुद्धि में भगवान स्थापित हो गए हैं उसको क्या बोला गया है, महामति बोला गया है। तो हमारा प्रयास है भगवान हमारे बुद्धि में स्थापित हो जाए तो सदा भगवत जो विचार है वो जन्म लेंगे हमारे बुद्धि से। इसलिए ये वक्ता की योग्यता है। शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को ये बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनको आदर सम्मान दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आप महामति हो, कथामृत रस स्वाद कुशला
शौनको ब्रवीत। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वक्ता की ये योग्यता होनी चाहिए कि जिसके हृदय में मन में भगवान स्थापित होनी चाहिए, शुक्रदेव गोस्वामी के समान। अन्यथा वक्ता में ये तृष्णा नहीं होनी चाहिए, धन प्राप्ति की तृष्णा, मान सम्मान की तृष्णा, सम्मान के लिए भूखा। इस संसार में देखो इन सब चीजों के लिए व्यक्ति कितना भूखा है, इसलिए इतना असंतुष्ट है, इतना अशांत है, आदर मान सम्मान आदि के लिए प्यासा है। तो इसलिए उसकी जो बुद्धि है संसार में ही पड़ी रहती है, पूरा संसार ही बुद्धि में स्थापित रहता है, कृष्ण कहाँ बुद्धि में निवास करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि जो वक्ता है उसमें धन आदि भौतिक संसार की जो लोभ है उनके प्रति थोड़ी भी विकलता नहीं होनी चाहिए, या आकर्षण नहीं होना चाहिए, या तृष्णा नहीं होनी चाहिए। तो वह श्रोता के बारे में भी ये सब संवाद यहाँ हो रहा है नैमिषारण्य में। वहां कहते हैं शौनको ब्रवीत, मतलब शौनक ऋषि बोल रहे हैं कथामृत रस स्वादक कुशलहा। तो जो सुनने वाला व्यक्ति है वो भी कैसा है, वो एक्सपर्ट है, दक्ष है कृष्ण की कथा को सुनने के लिए। बल्कि पद्म पुराण में तो कई सारे श्रोताओं का वर्णन आता है। एक श्रोता होता है जो अपनी आंख पलके भी नहीं झपकता, और दूसरा श्रोता होता है जो सोता रहता है। हाँ, तो इस प्रकार से जो श्रोता है कई उनकी योग्यताएं दी गई है। एक श्रोता है केवल कृष्ण कथा के अलावा कुछ अन्य चीजें सुनना नहीं चाहता। जहां परनिंदा आदि हो रही है, भगवत चर्चा के अलावा जो विषयों का वर्णन हो रहा है उसमें उसको सुनने के लिए वो लालायित नहीं रहता। जहां कृष्ण के बारे में कुछ सुनाया जा रहा है उसका हृदय दौड़ता है, भागता है कि मुझे किसके बारे में सुनना है, कृष्ण के बारे में। और वास्तव में जिससे हम प्रेम करते हैं उसके बारे में सुनने के लिए दौड़ते हैं। जैसे हमारे बच्चों का कहा कोई गुणगान कर रहा है तो हम दौड़ते कि अच्छा बच्चे की प्रशंसा हो रही है, उसको सुनने के लिए। तो उसी प्रकार से कहते हैं जो श्रोता है वो कैसा होना चाहिए, कथामृत रस स्वाद कुशलः, कथा के अमृत के रस का आस्वादन करने के लिए एक्सपर्ट हो। मानो वो कानों से पी रहा है। इसलिए भक्तिमय जीवन में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक है कान और दूसरा है अपनी जिह्वा। ये जिह्वा के द्वारा हम कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसलिए शास्त्रों में इतना वर्णन आया है, महान महान आचार्यों ने इतने स्तोत्र श्लोकास लिखे हैं जिसमें वो अपने जीव को दंडवत प्रणाम करते हैं। वो कहते कि हे मेरे जीवा, तुम क्यों नहीं कृष्ण की इतनी मधुर कथा और कृष्ण का इतना मधुर नाम है उसका वर्णन हे मेरी जीव क्यों नहीं करती। जब जप करने का समय आता है तुम क्यों छुप जाती हो, क्यों हरि नाम का उच्चारण नहीं करती हो। तो वहां वो आचार्य कहते हे जीव मैं तुम्हें दंडवत प्रणाम करता हूं, एक कृष्ण का मधुर नाम का उच्चारण करो ना। इस प्रकार से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे जो कान हमें दिए हैं, यदि वो कृष्ण कथा नहीं सुनते प्रतिदिन, ऐसे कहा गया है जो भागवत की कथा को नहीं सुनता है, भगवान की कथा को नहीं सुनता है, वो जीवित होकर भी शव के समान है, डेड बॉडी है, मानो मरा हुआ व्यक्ति चल रहा है। कैसा लगेगा आपको? हाँ, आप अकेले हो और कोई व्यक्ति यहाँ मरा हुआ और वो चलने लगे, तो वैसे हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम मृत प्राय है। यदि श्रीमद् भागवतम की इतनी अद्भुत वार्ता हम अपने कानों के माध्यम से श्रवण नहीं करते, इसलिए जो कान है उसको बोला गया है प्याले बनाओ। जैसे हम यहाँ वो पी रहे हैं ना आजकल, कभी जूस पानी पी रहे हैं, नींबू की शरबत तो ग्लास में पी रहे हैं, तो कानों को क्या बनाओ, प्याले बनाओ। जैसे ब्रज में कृष्ण जब अपनी बांसुरी का वादन करते थे तो गौओं के कान उस दिशा में ऐसे हो जाते थे, इधर का कान भी इधर हो जाता था ऐसा, जहां कृष्ण की बांसुरी की मधुर आवाज आ रही है। तो ये लालसाई से मानो कृष्ण की जो बांसुरी है उसको सुनने के लिए ब्रजवासी व्याकुल रहते थे, और गौवे भी, और ये मृग जो हिरनिया है वो भी दौड़ के आते थे, अपने कान ऐसे करते थे। तो कृष्ण की बांसुरी और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान की चर्चा सुननी चाहिए। जैसे मैंने सुबह कहा था कि ये सूर्य जो है हमारा जीवन एक एक दिन नष्ट कर रहा है, उदित होकर अस्त होकर, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनता है अपने कानों के माध्यम से, तो जो सूर्य है उसकी आयु को क्षीण
नहीं करता है। जो कृष्ण की कथा को नहीं सुनते हैं, भगवान के नाम, श्रवण का मतलब क्या है? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन सबका क्या करना? श्रवण करना। तो इसको श्रवण कहा जाता है। कीर्तन भी वैसे ही है, नाम का कीर्तन, रूप का कीर्तन, गुण का कीर्तन, लीला का कीर्तन, धाम का कीर्तन। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं लीला की, ये सब कीर्तनों का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो जब हम कृष्ण कथा को सुनते हैं तो ये जो सूर्य है वो स्थिर हो जाता है, हमें छोड़ देता है, हमें काउंट नहीं करता है, हमारी आयु क्षीण नहीं होती आयु, बल्कि जितने समय हम सुनते हैं 1 घंटा, तो जीवन का जो मरने वाले थे 1 घंटा पहले, वो क्या हो जाता है? क्या होता है? बढ़ता है। तो आप तैयार है बढ़ाने के लिए या जल्दी जाना है आपको? हाँ, जल्दी, जैसे कई बार होता है ना, अरे प्रवचन से जल्दी भागना है, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि जितना समय हम हरि नाम जप करते हैं, नाम को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, उतना आयु हमारी बढ़ती है। तो इस प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कहते हैं कि ये जो कान है उनको प्याले बनाओ और जिसके द्वारा कृष्ण कथा को पियो। जैसे कोई इतना जो हमारा जो पसंदीदा पेय होता है उसकी एक बूंद हम गिराना नहीं चाहते, पूरा का पूरा क्या करना चाहते? कई बार तो पूरा उंगलियां डाल के चाट कर जीभ से, हाथ से खाते हैं, पीते हैं। तो उसी प्रकार से जो कृष्ण कथा है वो होना चाहिए। और बाकी विषयों में इतना हमें ध्यान नहीं लगाना चाहिए, ना बाकी विषयों की, ना बाकी व्यक्तियों की चर्चा करनी चाहिए, ना सांसारिक राजनेता आदि किसी में इतना रुचि नहीं दिखानी चाहिए। हाँ, हमें अपने जीवन का मूल्य समझना चाहिए। हाँ, कहते शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। जिस व्यक्ति को ये अवगत हो गया ना कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण वस्तु मुझे भगवान ने दी है, मनुष्य जीवन इतना मूल्यवान है, लेकिन कभी भी ढल सकता है मेरे हाथ से। आप देखिए कोई भी ऐसी क्रॉनिक बीमारी आ जाए, कुछ शरीर के अंग अस्त व्यस्त हो जाए, कितना कठिन है, लेकिन समझना चाहिए कि भगवान ने अभी दिया है मुझे, अभी टाइट नहीं गवाना है। हाँ, अभी शरीर ठीक है, हाथ पांव नाक कान सब स्वस्थ है, अभी मुझे क्या करना है? कृष्ण की सेवा में, कृष्ण के नाम कीर्तन आदि में और भगवान की कथा श्रवण करने में एकाग्र हो जाना चाहिए, डूबना चाहिए। तो इस प्रकार से जो शौनक मुनि है उनका वो गुणगान करते हैं सूत गोस्वामी का, और वो आगे कहते हैं शौनक ऋषि उनको कहते हैं आपका जो ज्ञान है हे सूत गोस्वामी वो कैसा है? सूर्य के प्रभा के समान है। सूर्य जब उदित होता है तो अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से आपका ये जो दिव्य ज्ञान है, कथा सारा मम कर्ण रसायनम। शौनक ऋषि यहाँ नैमिषारण्य में बैठकर कहते हैं कि कथा सारा मम कर्ण रसायनम, ये जो कथा का सार मुझे दीजिए और ये मेरे कानों के माध्यम से उसका मैं पान करना चाहता हूं। ये कृष्ण कथा एक रसायन के समान है। इसलिए मुकुंद माला स्तोत्र नामक जो ग्रंथ है राजा कुलशेखर का, उसमें वो कहते हैं शरीरम पेशलम परिणाम, वो कहते हैं कि ये जो शरीर है शतसंधि जर्जरम, ये शरीर नष्ट हो रहा है, सारी हड्डियां आवाज कर रही है। किम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अरे मूर्ख व्यक्ति तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्या ऐसे शरीर जो नष्ट हो रहा है, सारी हड्डियों के जॉइंट बज रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हो, तुम औषध क्यों नहीं पूछ रहे हो? तो उस श्लोक की अंतिम लाइन में वो कहते हैं निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। क्या बोलते हैं? निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। वो कहते हैं उसके लिए एक ही औषधि है, कृष्ण रसायन। कौन सा रसायन? हाँ, कृष्ण रसायन की बोतल आपको दी जाएगी जाते समय नैमिषारण्य से, कृष्ण रसायन का पान करो। हाँ, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप क्या कीजिए, हमारे जैसे जीवों का जो अज्ञान है उसको दूर कीजिए, और आपकी कथा के द्वारा पापों का शमन होता है। और आप बताइए मुझे कि कैसे हमारा अज्ञान दूर हो सकता है, हमारे जीवन के सारे पापों का शमन कैसे हो सकता है, और वैष्णव माया से निवारण कैसे प्राप्त कर सकता है। और कलियुगा में जो जीव आसुरी स्वभाव के हैं, ऐसे जीवों की शुद्धि का एकमात्र उपाय क्या है? तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न शौनक मुनि उनको पूछते हैं,
और वो कहते हैं श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। तो वो कहते हैं कि श्रेयसाम यद भवेत् श्रेय, श्रेय सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, श्रेयस्कर वस्तु क्या है, पावनानां च पावनम, जो पावन है उसको भी पावन करने का सामर्थ्य रखने वाली ऐसी क्या वस्तु है, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है, साधना, वो साधन हमें बताई है। हाँ, शौनक ऋषि उनको कहते सूत गोस्वामी को, वो आगे कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। तो कहते हैं चिंतामणिर्लोक सुखम, इस संसार में जो चिंतामणि मणि है, हाँ चिंतामणि जो रत्न है, वो लौकिक या भौतिक भोग सुख आदि प्रदान कर सकता है। कल हमने सुना था वो चिंतामणि के बारे में, जो मुनि थे, गौरमुख मुनि जिनके कुटिया में था ना वो मणि, जिससे सारी सुविधा प्राप्त हो गई, सैनिक भी निकलने लगे। तो यहाँ शौनक ऋषि कहते हैं कि इस भौतिक संसार में जो चिंतामणि मणि है, रत्न है, वो भौतिक भोग सुख, लौकिक सुख प्रदान कर सकता है। और स्वर्ग में कौन देता है सब प्रकार के सुख, कल्प वृक्ष, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, जिनके नीचे बैठकर इच्छा व्यक्त करो तो सारी इच्छाएं फलीभूत हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। तो लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभ, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु है उनकी जब आप शरण लेते हैं तो वैकुंठ प्रदान करते हैं। इसलिए वो कहते हैं शौनक ऋषि कि हे सूत गोस्वामी, आप महान गुरु हो, आप हमें क्या कीजिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान कीजिए, मतलब वैकुंठ प्राप्ति का जो साधन है वो हमें बताइए। तो सूत गोस्वामी वर्णन करना शुरू करते हैं। सूत गोस्वामी कहते प्रति शौनक चित्ते, वो कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, आपका ना मैं देख रहा हो सारे 88,000 ऋषि हैं, उनमें आपके अंदर कृष्ण के बारे में सुनने के लिए बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम उमड़ आ रहा है, भगवान की कथा के प्रति आपकी बहुत गहन श्रद्धा है, सुनने के लिए बहुत उत्साह है। वास्तव में श्रोताओं के उत्साह से वक्ता के हृदय से क्या निकलती है, कृष्ण कथा निकलती है, क्योंकि भगवान हृदय में विद्यमान है परमात्मा रूप में, वो प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। तो सूत गोस्वामी कहते हैं मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूं आपको कि जो सारे सिद्धांतों का सार है और संसार के सभी प्रकार के भय का नाश करने वाला है, और जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के हृदय में भगवत भक्ति बढ़ने लगती है और उस श्रवण करने से कृष्ण संतुष्ट हो जाते हैं। और वास्तव में सभी कार्यों का एक में उद्देश्य है, और वो क्या है, कृष्ण की संतुष्टि। क्या है, कृष्ण की संतुष्टि। यही है संसिद्धि हरितोषण। आप भागवतम की शुरुआत के श्लोकों में आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहा गया है, संसिद्धि हरितोषण। भगवान यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, भगवान तुष्ट हो जाए तो जगत तुष्ट हो जाता है। वृक्ष के जड़ में पानी दो तो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पेट को भोजन डालो तो सारे इंद्रियों को शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। द्रौपदी के ऊपर जब कष्ट आया, दुर्वासा मुनि पहुंचे वहां, दुर्योधन ने कहा आपने हमारे ऊपर कृपा की है, हमारे भाई लोग वो सब वहां वन में हैं, आप जाइए उनके ऊपर भी कृपा कीजिए। ये दुर्योधन की मति अच्छी नहीं थी, वह हमेशा कुछ ना कुछ पांडवों के प्रति हीन भावना थी और उनको कष्ट देने के लिए तत्पर रहता था। जब आप दूसरों को कष्ट देते हैं तो कष्ट हमारे पीछे आकर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं, हमारे जीवन में लाइन फिर लग जाती है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे जो दुर्योधन है, उन्होंने जब दुर्वासा मुनि को भेजा और वहां गए तो उन्होंने कहा हमें तो भूख लगी है। उन्होंने पांडवों ने कहा कि आप जाइए स्नान करके आइए, तब तक हम अरेंज करते हैं। तो द्रौपदी ने किसको पुकारा, कृष्ण को पुकारा। हम एक कथा को सुनते हैं और जैसे ही कृष्ण आए उन्होंने कहा है द्रौपदी, मुझे कुछ है आपके पास, कुछ खाने के लिए बचा है? तो उनके पास तो अक्षय पात्र था, उसमें थोड़ा सा अन्न या शाक थोड़ा सा बचा था। तो वो कृष्ण जब खा लेते हैं
तो दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्य डकार देना शुरू करते हैं, यमुना स्नान करते हुए संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है जीवन की उपलब्धि है कृष्ण को संतुष्ट करना। संसिद्धि हरितोषणम, ये सिद्धांत है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। हाँ, कि भगवान संतुष्ट हो जाए, क्योंकि उनको संतुष्ट करेंगे तो जगत के सभी जीवों को अपने संतुष्ट किया है। तो इसलिए सूत गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण को संतुष्ट करने वाली है जो भगवान की कथा है। और वो कहते हैं सावधान तया सुनो। आपको कैसे सुनना चाहिए? सावधानी के साथ सुनना चाहिए। जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद हमें जाकर चर्चा भी करनी चाहिए, तो वो हमारे हृदय में बनी रहती है। हाँ, नहीं तो हम सुनते हैं यहां से और यहां निकल जाती है। कई बार भक्त कहते हैं ना, हम इतना पढ़ते हैं लेकिन कुछ याद नहीं रहता। क्या इतना सुनते तो भी याद नहीं रहता? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम शुद्ध हो रहे हैं। याद रहे या ना रहे, कथा को याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि हम, क्योंकि सुनने से कृष्ण आनंदित होते हैं, गुरुजन आनंदित होते हैं, परंपरा आनंदित होती है, तो यहां शुद्ध होने लगता है हृदय। हाँ, तो इस प्रकार से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, याद रहे या ना रहे। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, मैं याद दिलाता हूं, मैं विस्मृति भी दिलाता हूं, और मैं क्या करता हूं, याद स्मृति भी प्रदान करता हूं। तो भगवान को आनंद देने के लिए भक्तिमय कार्य में हमें कार्यों का निर्वहन करना चाहिए। हमें पूछा जाए जब किसके लिए करते हो? मेरे लिए। हाँ, सब हमारा सब कुछ लग रहा, हम मेरे लिए। हाँ, जब हम कर रहे हैं किसके लिए? कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जो कार्य है उनके पीछे, जो भी हम कार्य करते हैं उसके पीछे सोचना चाहिए, हाँ, इससे कौन आनंदित होंगे? कृष्ण। मुझे कष्ट सहन करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन कृष्ण इस भक्तिमय कार्यों से आनंदित होते हैं, मुझे उन कार्यों को करना है। ये भावना हमें भक्तिमय कार्यों को करते समय रखनी चाहिए। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कलियुग है ये सर्प के समान है, भयावह सर्प के समान है। श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो किरण भाषितम, कि ये जो भागवत शास्त्र है कलियुग में वो किरण हमारे जीवन में प्रदान करता है, और कली के जो कली रूपी सर्प के भय से हमें मुक्ति प्रदान करता है। और सूत गोस्वामी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, मन को शुद्ध करने का इससे श्रेष्ठ उपाय कुछ अन्य नहीं है। मन शुद्धेन विद्यते, कहते मन शुद्ध होने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान की ऐसी जो दिव्य कथा वार्ता है उसको सुनना चाहिए। कोई कहे कि ऐसी कथा जीवन में कैसे प्राप्त होती है, तो पद्म पुराण कहता है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। यह ऐसे वैसे कार्यों से नहीं प्राप्त हो रहा है भगवत कथा। जन्मांतरे, कितने जन्म हमने बिताए, उन सारे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, बहुत सारे पुण्य सुकृति इकट्ठा हो गई, तब जाके भक्तों का संग प्राप्त हुआ, और उनके संग में हमें भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तदा भागवतम लभेत, कई जन्मों के पश्चात भागवतम को श्रवण करने का अवसर एक जीव को प्राप्त होता है। तो ये साधारण वस्तु नहीं समझिए। हाँ, हमें जानना चाहिए कि मेरे बहुत महत् पुण्यों के बाद, हजारों हजारों जन्मों के बाद, जन्मांतरम भवेत् पुण्यम, जन्मों के बाद भगवान की कथा बैठकर श्रवण करने का अवसर भक्तों के संग में हमें प्राप्त हुआ है। और ये केवल क्योंकि साधारण पुण्य जो होते हैं, पिछले जो सत्कर्म है, विलक्षण कर्म है, विलक्षण पुण्य हमारे जीवन के, उनके द्वारा, और उसमें जब भगवत कृपा समाहित हो जाती है तब यह अवसर मिलता है भागवतम को हाथ में लेकर पढ़ने का, भागवतम की कथा को श्रवण करने का। जो साधारण पुण्य के द्वारा हमारे जीवन में बाकी संसारिक भोग प्राप्त होते हैं या स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, लेकिन भागवत कृष्ण की कथा श्रवण करने का अवसर तो बहुत जन्मों के पश्चात जब दिव्य पुण्य उदित होते हैं और प्रभुपाद जैसे और महान वैष्णव की कृपा होती है, तो हमें ये सु अवसर प्राप्त होता है कृष्ण की कथा का श्रवण करने का। इसलिए तो देवानाम अपि दुर्लभम, ऐसे बोला है श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानाम अपि दुर्लभम। ये जो भागवत की चर्चा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
आप देखिए देवताओं से भी श्रेष्ठ आप यहाँ बैठे हो, आपको लगता है कि आप देवताओं से श्रेष्ठ हो? हाँ, आप श्रेष्ठ हो देवताओं से। देवताओं को भी यह अवसर नहीं है भगवान की कथा श्रवण करने का। देवतागण वहां भोग आदि में लिप्त है। वो कभी कभी उनके हृदय में ऐसी भावना, इसलिए तो वो मिश्र भक्त है। इंद्र आदि ये भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनको भोग भी चाहिए और थोड़ा बहुत भगवान का सेवा भी चाहिए, इसलिए वो बड़े बड़े पद लेकर उसमें रमे हुए हैं। लेकिन ऐसे देवतागण भी प्रार्थना करते हैं शुद्ध भक्ति की। कौन सी भक्ति की प्रार्थना करते हैं? शुद्ध भक्ति। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की कोई हेतु नहीं होना चाहिए। अन्याभिलाषिता शून्यम। भक्ति में कोई हेतु नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे जो कार्य हैं वही एकमात्र हेतु होना चाहिए। तो इस प्रकार से देवताओं के लिए भी ये जो भागवतम है वो दुर्लभ है। पद्म पुराण कहता है सुत गोस्वामी वर्णन, हाँ इसी में सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को उदाहरण देते हैं। यहाँ वो कहते हैं कि देखो ये जो भागवत की कथा है, चर्चा है, ये बहुत पुण्यों के बाद किसी के जीवन में वो अवसर मिलता है पढ़ने का, श्रवण करने का, अध्ययन करने का, समझने का, क्योंकि भागवत साक्षात कृष्ण है और कृष्ण प्राप्ति इतनी सुलभ नहीं है। तो वो इस प्रकार से जब सुत गोस्वामी ने कहा, वो सुत गोस्वामी उनको कहते हैं कि जब शुकदेव गोस्वामी बैठ गए परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण कराने के लिए, तो उसी समय देवतागण आ जाते हैं। आपने सुना है ना, ये देवतागण आए थे और देवतागण आते हैं, क्या लेकर आते हैं? सुधा कुंभम ग्रहित एवं देवास्तत्र समागमन। कि सुधा जो अमृत का कुंभ है, पूरा अमृत का बड़ा सा कुंभ लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कुछ बूंदों के लिए या प्रयाग में लोग दौड़ते हैं, कुछ बूंदे गिर जाए और हमें स्नान करके प्राप्त हो जाए, लेकिन यहाँ परीक्षित के लिए बड़ा अमृत का इतना बड़ा मानो मटका भर के लेके आ गए। वो देवतागण सारे आ गए और उन्होंने कहा कि हे शुकदेव गोस्वामी, इनको तो मृत्यु प्राप्त होने वाली है, तो अमृत पिला दीजिए। हाँ, कोई शाप ताप आदि काम नहीं करेगा ना, ये परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, लेकिन उनको अमृत पिलाइए, लेकिन कथामृत का दान हमें दीजिए। आप परीक्षित को साइड कीजिए और उनकी जगह किसको बिठाइए? हमें अवसर दीजिए भगवत कथा का श्रवण करने का, कृष्ण की चर्चा का श्रवण करने का। तो जब ऐसे कहा कि ये भागवत अमृत, कौन सा अमृत है? भागवत अमृत है, भागवत अमृत हमें पिलाई है, तो शुकदेव गोस्वामी जोर जोर से हंसने लगे। उनके देवताओं की वो हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि ये देवताओं का व्यवहार एक स्वार्थी व्यक्ति के समान था, व्यापारी व्यक्ति के समान था। भागवत को आप खरीद नहीं सकते, ना भागवत को बेचा जा सकता। इसलिए प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट है कि भागवत कृष्ण कथा को माध्यम नहीं बनाना चाहिए, व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, अपनी जीविका उपार्जन का साधन नहीं बनाना चाहिए। ऐसी कृष्ण कथा का कोई ना श्रोताओं को लाभ होता है ना वक्ता को लाभ होता है। इसलिए भागवत कथा तो ये महान यज्ञ है, भगवान की जो चर्चा है, जिसमें ये दोनों बैठे हैं। यज्ञ में आहुति देने वाला, स्वाहा करने वाला बैठता और अन्य यजमान आदि ये सब बैठते ना। तो जो यज्ञ कुंड है वो हमारे कान है और उसमें स्वाहा हम डालते, क्या डालते? कृष्ण कथा डालते हैं। तो जब शुकदेव गोस्वामी हंसने लगे, उन्होंने कहा क्वा सुधा को कथा लोके को काशक को मनिर महान ब्रह्म रातो विचार्य मान तदा देवन जहा सहा। तो उन्होंने कहा, अरे कहा ये अमृत को सुधा को कथा लोके, ये आपस में मेल नहीं खाते हैं। ये कृष्ण कथा और ये अमृत, कहा एक रत्न और कहा कांच का टुकड़ा। आपका ये अमृत जो है कांच के टुकड़े के भांति है और कृष्ण की जो कथा है वो एक महान रत्न के समान है। इसलिए कहते हैं कि जो महान भक्त होते हैं, भगवान के प्रेमी भक्त, उनके कान का आभूषण क्या है? कृष्ण कथा है। जैसे माताएं कुंडल पहनती है ना कान में, उसी प्रकार से ये कानों की शोभा बढ़ाने वाला कोई कुंडल या आभूषण है, तो वो क्या है? कृष्ण कथा है। आंखों का आभूषण कृष्ण का दर्शन है, जिह्वा का आभूषण कृष्ण का गुणगान करना है। इस प्रकार से जो भक्त है वो आभूषण अलग अलग धारण करता है और सजा होता है।
तो इस प्रकार से जो शुकदेव गोस्वामी है उनको ये वर्णन करते हैं और वो कहते हैं कि अरे अभक्तांच विज्ञाय न ददोस कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुरानमपि दुर्लभा। वो कहते हैं कि देवतागण तो भक्ति शून्य है, इसलिए उनको दिया नहीं ये भागवत की कथा, और उनके अंदर ये व्यापारी की भावना, स्वार्थ की भावना थी, जिसके कारण वो योग्य नहीं थे, पात्र नहीं थे भागवत कथा को स्वीकार करने के लिए। इसलिए लेकिन परीक्षित महाराज योग्य थे, वो लालायित थे सुनने के लिए, जानने के लिए, भगवान के प्रेमी भक्त थे और भगवान की कथा सुनने के लिए श्रद्धावान थे। इसलिए कहा गया है श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय में श्रद्धा है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। तो इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये बहुत पुण्य के बाद हमें प्राप्त होती है, इसलिए प्रभुपाद को सामने रखना चाहिए। इतना कष्ट उठाया, जैसे सुबह भी कहा मैंने कि श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया है, तो हमें तो प्रभुपाद के ऋण से कभी हम मुक्त नहीं हो सकते। कम से कम प्रभुपाद की सेवा, उनकी वाणी को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और प्रभुपाद ने जो ग्रंथालय हमें दिया है, ग्रंथावली दी है, उसको कम से कम मृत्यु से पहले एक बार तो पढ़ने का प्रयास करें, बल्कि हजारों बार पढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मेरी एक बीमारी है। क्या बीमारी है? मैं कभी छोटा नहीं सोचता, हमेशा क्या सोचता हूं? बड़ा, थिंक बिग। तो कहते मैंने वो बीमारी अपने शिष्यों को भी दे दी है, वो भी छोटा नहीं सोचते, बड़ा सोचते हैं। तो उसी प्रकार से हमें अपने साधना में भी क्या करना चाहिए, सेवा में भी क्या करना चाहिए, छोटा नहीं सोचना चाहिए। कृष्ण बड़े हैं, बड़ा सोचना चाहिए। कृष्ण हमें शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अधिकार सब प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देवतागण भी योग्य नहीं है भगवत कथा को श्रवण करने के लिए या स्वीकार करने के लिए। तो हमें परीक्षित महाराज की भावना लानी होगी, श्रद्धा की जो भावना है वो हमारे हृदय में स्थापित करनी होगी। इसलिए कहा गया है पठना श्रवणा साध्यो वैकुंठ फलदायकम। श्रीमद् भागवतम को पठन श्रवण आदि करते हैं, वैकुंठ प्रदान करने वाला है। तो इसलिए जब ये परीक्षित महाराज को शुकदेव गोस्वामी श्रवण करा रहे थे, और तो उस समय श्रीमद् भागवतम श्रवण करा के परीक्षित को भगवत प्राप्ति हो गई, तो सत्यलोक में ब्रह्मा भी चकित हो गए कि अरे ऐसा कैसा है, जीवन लगा देते हैं लोग लेकिन केवल एक जगह बैठकर सुनकर सीधा भगवत प्राप्ति, ये क्या वस्तु है। तो एक बड़ा तराजू लेके आते हैं सत्यलोक में ब्रह्मा जी, और भगवत प्राप्ति के जितने अन्य साधन थे उनको तराजू के एक साइड में रखते हैं और एक साइड में श्रीमद् भागवत की कथा, कृष्ण कथा, और देखते कृष्ण कथा सबसे भारी है। तो इसलिए भगवत कथा का स्थान सर्वोपरि है। जब हम सुनते हैं जाकर हमें सुनाने का प्रयास करना चाहिए। जो सुना है उसको चर्चा करनी चाहिए कि अरे हमने सुना, सुबह सुना भागवती क्या है, चलो चर्चा करते हैं। या फिर हमने कई इतने सारे लेक्चर्स आदि सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, तो जब सुनते हैं ढूंढना चाहिए कोई भक्त जिसको सारा क्या सुनाए। होता है ना, भड़ास निकालते हम कई बार, सोचते कि कोई मिले। तो उसी प्रकार से कृष्ण कथा ऐसे कहा गया है, मैं भूल गया, 7 घंटे या 7 दिन ऐसे कुछ समय है। जो सुना है वो जाकर आप किसी को सुनाते हो तो हमेशा अपने हृदय में क्या होता है, वो स्थित हो जाता है, आप भूलते नहीं हो। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण है कि जब भगवान की कथा, क्योंकि सूत गोस्वामी ने किससे सुना था? शुकदेव गोस्वामी से। वो चुप नहीं बैठे, नैमिषारण्य में आके उनको इतना बड़ा गैदरिंग मिल गया, 88,000। उस समय ना माइक था ना कुछ था। यहाँ आप देखो अरण्य में यहाँ ही बैठे थे सारे। सुत गद्दी का दर्शन किया आपने आज या कल? सूत गोस्वामी ने जहां ये प्रवचन दिया था, अब देखिए इस स्थान में बैठकर 88,000 ऋषि मुनि भगवत कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि इस स्थान में श्रवण करने से एक तो क्षण में हमारे हृदय की जो आसुरिक प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो जाती है, और कलियुगा का जो प्रभाव है वो विनष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है वैकुंठ फलदायकम। ब्रह्मा स्वयं कहते कि अरे भगवान की जो चर्चा है, कथा है, वैकुंठ फलदायकम है। इसलिए कहते हैं कि ऐसे भगवत कथा का
बार बार पठन करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा मुझे एक कंप्लेंट अपने भक्तों से है, वो पुस्तक वितरण करने के लिए आगे है लेकिन किताबें पढ़ते नहीं है। प्रभुपाद कहते मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे भक्त मेरी किताबें पढ़ नहीं रहे हैं जितनी मात्रा में पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद की जो ग्रंथ है वो कृष्ण कथा से भरे हुए हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए प्रभुपाद की जो ग्रंथावली है, प्रभुपाद ने जो हमें ग्रंथ प्रदान किया है, प्रतिदिन हम पढ़े तो फिर हम उसका वर्णन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसी जो भगवत कथा है बहुत शक्ति संपन्न है और जिसका हमें बारंबार श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। टाइम कितना है? 4:30 हो गया। मुझे टाइम बताइए। मैंने तो अभी इंट्रोडक्शन बोला है, अभी मेन महात्म्य तो दूर है। कितना? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शौनक आदि जो ऋषि हैं वो वर्णन करते हैं भागवत महिमा का, क्योंकि मूलतः ये वर्णन सुनाया था पार्वती देवी को शिवजी ने, और उसी वर्णन को सूत गोस्वामी किसको सुना रहे हैं? शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो वो कहते हैं शौनक आदि ऋषि वो उनको वर्णन करते हैं कि ऐसा ही जो श्रीमद् भागवतम है इन 4 कुमारों ने नारद मुनि को प्रदान किया था, या नारद मुनि को एक समय में श्रवण कराया था। तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि आप बताइए कि ये नारद मुनि 4 कुमारों से कहाँ मिले थे और किस प्रकार से भगवान की ये जो अद्भुत कथा है उसका उन्होंने श्रवण किया था। तो सूत गोस्वामी उनको कहते हैं कि एक समय में ये जो 4 कुमार बद्रिक आश्रम में थे और बद्रिक आश्रम में विचरण कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने नारद मुनि को देखा और 4 कुमारों ने नारद मुनियों को पूछा कि हे नारद मुनि, तुम हमेशा आनंदित दिखाई देते हो, लेकिन ये अभी पहली बार ऐसे है कि तुम्हारा जो मुख है ऐसे उदास हो गया है, चिंता से तुम भरे हो। तो ये और इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो, और तुम्हारी स्थिति मानो ऐसी हो गई है कि किसी धनाढ़ व्यक्ति का धन किसने लूट लिया हो। तो वैसा व्याकुल हो गए हो तुम, कहाँ भाग रहे हो। इस प्रकार से वो उनको बोल रहे थे। तो जब 4 कुमारों ने नारद मुनि को ये बात कही तो नारद मुनि कहते हैं कि हे चतुष कुमारों, मैं पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था और पृथ्वी को सर्वोत्तम समझकर यात्रा पर निकला पृथ्वी के, और सारे तीर्थों का भ्रमण किया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी, हरिक्षेत्र मतलब हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंध मतलब रामेश्वरम, सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहाँ भी संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि मैंने एक चीज को देखा सब जगह, कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना, कि ये जो कली है, अपना जो मित्र है अधर्म, कली का मित्र कौन है? अधर्म। सब जगह अधर्म व्याप्त हो गया है, चाहे तीर्थ स्थान हो, सब जगह ये अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति को मैंने देखा है, और संतुष्ट नहीं हुआ हूं। और वास्तव में आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अलग अलग गीत लिखे हैं, बहुत सुंदरतम, और अलग अलग विषयों को वर्णित किया है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक गीत लिखा, मन तुम्हें तीर्थे सदारत, कि हे मन, तुम तीर्थों में बड़ा घूमना चाहते हो। फिर क्लास लगा दी, डांट लगाई, और फिर अंतिम में वो कहते हैं तीर्थ भ्रमण मनेर भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। वो कहते तीर्थों का भ्रमण एक भ्रम है, परंतु सारी जो सिद्धियां व्यक्ति को प्राप्त होती है वो किसमें है? गोविंद के चरणों में। इसलिए गोविंद के चरणों की प्राप्ति सरलता से होती है श्रवण कीर्तन के माध्यम से। भगवत कथा आदि को हम श्रवण करते हैं। इसलिए कहा गया है किसी भी तीर्थ आदि धामों में भी जाते हैं तो वहां जाकर शास्त्र कहते हैं, वहां जाकर भक्तों को ढूंढो, और भक्तों को ढूंढकर भगवान की कथा का क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए।
तभी तीर्थ भ्रमण का लाभ हमें प्राप्त होता है। तीर्थ भ्रमण की जो सिद्धि है, सफलता हमें प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद ने इस पे कितना तात्पर्य लिखा है पंचम स्कंद में। इसलिए शास्त्र कहते हैं क्योंकि कलियुग का प्रभाव सब जगह है, इसलिए जब इन्होंने नारद ने सभी तीर्थ आदि का भ्रमण किया तो सब जगह देखा अधर्म बढ़ रहा है, अधर्म में लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि वृंदावन में भी इन 4 नियमों को लोग अवहेलना करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये जो यमुना है लुप्त होने लगेगी, दूर चली जाएगी। और वैसे ही हो रहा है, यमुना धीरे धीरे मानो लुप्त सी हो गई है। हाँ, इसलिए धामों में भी ऐसे जो लोग हैं दुष्प्रवृत्ति वाले, जिन्होंने अधर्म का सहारा लिया है, जिनके कारण तीर्थ आदि भी बाधित हो रहे हैं अधर्म के प्रभाव के कारण, क्योंकि कली का ये महान मित्र है अधर्म। तो नारद मुनि कहते सत्यम नास्ति तपशौचम दयादानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा वरा का कूट भाषिना। कहते ना अभी सत्य बचा है, ना व्यक्ति के अंदर तपस्या करने की भावना रही है। मैंने भ्रमण कर करके देखा कोई व्यक्ति तपस्या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। साधारण तपस्या, प्रभुपाद ने कहा यही एक तपस्या है, क्या इतना करो तो तुम भगवत धाम जा सकते हो। हाँ, प्रभुपाद ने कहा गुरु की आज्ञा से 16 मालाओं का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भक्तों के द्वारा प्रदत्त जो सेवा है उसको करो और गीता भागवत को पढ़ो, तो आप अंतिम समय में कहा जाओगे भगवत धाम। बस इतनी तपस्या, ये भी हमें इतनी बड़ी लगती है। जहां इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं लोग करते थे, हाँ ये 16 माला इतनी बड़ी तपस्या हमें लगती है, लेकिन इस तपस्या को इसलिए नारद कहते हैं कलियुग के जो जीव है उनमें योग्यता नहीं है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु आए और उन्होंने पापी तापी जत छिलो हरि नामे उद्धार लो। पापी तापी जो भी है भगवान के नाम के द्वारा सबका उद्धार कर दिया। तो नारद कहते हैं ना जीवों के अंदर तपस्या करने की भावना है और ना शौचम पवित्रता नहीं है, ना शुद्धि का पालन करने वाले हैं, ना दानम दान देने की भावना है। उदरम भरिनो जीवा, केवल जीव, इस कलियुग के जो जीव है जन्म लेकर मृत्यु पर्यंत केवल अपने उदर को भरने में लगे हुए हैं। उनके जीवन का लक्ष्य यही है, उदर भरण करना, बस कुछ और नहीं। और ये उदर भी ऐसा है, हमारा जन्म लिए तब से उसमें डालते जा रहे हैं। भगवान ने ऐसा बैग दिया है वो भर ही नहीं रहा है, ऐसी समस्या है। तो कहते हैं कि कलियुग के जो केवल इस उदर भरण के चक्कर में अपना जो समय है, दुर्लभ मनुष्य जीवन है, वो व्यतीत करेंगे। वरा का कूट भाषिना, और सदैव असत्य बोलने में लगे रहेंगे। सच बोलना में तरसेंगे, कटु वचन भी बोलेंगे और असत्य वार्तालाप करेंगे। और वो कहने लगे, मैंने देखा कि जो लोग हैं आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि के हैं। भागवत की शुरुआत में ही आता है मंद भाग्य उपद्रता। जो कलियुग के लक्षण तो 12वें स्कंद में तो बहुत सारे हैं। प्रथम स्कंद में कहते हैं कि मंद भाग्य कलियुग के जीवन का मंद है और बुद्धि मंद है। और उपद्रता, थोड़ी थोड़ी बातों में बड़े बड़ी लड़ाई करेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों में झगड़ा करेंगे, विचलित हो जाएंगे। कलियुग के जीवों का ये लक्षण है। मंद बुद्धि के हैं और भाग्यहीन है और केवल उपद्रवग्रस्त है और विरक्त नहीं है। घर में भी छोटी छोटी चीजों से वो बड़े बड़े युद्ध करेंगे। इस प्रकार से कई सारा उन्होंने वर्णन किया है। और वो कहते हैं मैं जब भ्रमण कर रहा था कि कलियुग में जो अन्न है वो बाजार में बेचा जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि। पहले अन्न बेचा नहीं जाता था, पहले ना पानी बेचा जाता था, अभी तो सब बेचा जा रहा है और सब उसका पान करते हैं। और वो कहते हैं ब्राह्मण लोग भी पैसे लेकर वेद पाठ पढ़ाने लगेंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि ये सब चीजें देखते हैं। और नारद मुनि ने ये सारा जब देखा और उन्होंने कहा ऐसे में सब जगह भ्रमण करते करते यमुना तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भुता, भ्रमण करते करते यमुना के तट पर गया। और कौन सा वो धाम था?
वृंदावन कौन सा धाम था? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। हाँ, वृंदावन कहने से राधा कृष्ण आनंदित होते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं वृंदावन वृंदावन कहना और कृष्ण कृष्ण कहना एक समान है। तो कहते नारद मुनि, मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण करते करते अंततः मैं वृंदावन यमुना के तट पर पहुंचा। यत्र लीला हरिर्भुता, जहां श्री हरि ने बड़ी अद्भुत लीलाएं ब्रज में की है, और वहां मैंने एक आश्चर्य का दृश्य देखा। इन सब चीजों को आपने सुना है, लेकिन कृष्ण कथा क्या है? बारंबार हमें क्या करना है? सुनना है। तो जो दृश्य देखा वो कहते हैं कि मैंने वहां देखा एक नव युवा तरुणी है जो खिन्न शोक आदि से व्याकुल हो गई है, और उसके निकट दो जो पुरुष हैं वो अचित अवस्था में गिरे हुए हैं, और कई स्त्रियां उस नव युवती स्त्री के आसपास हैं और उनको पंखा कर रही है। मैं जब उसके निकट गया तो वो जो प्रमुख स्त्री थी, नव युवा तरुणी, वो मुझसे बात करने लगी। वो नव युवा तरुणी कहती है कि हे महात्मन, हे महात्मा, क्षण पर रुक जाइए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। क्यों? क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम पापम। तो वो साक्षात भक्ति देवी थी। वो तरुणी कौन थी? भक्ति देवी, जो हमारे हृदय में वास करती है। ये भक्ति देवी को ये हृदय भगवान ने दिया है, भक्तों के हृदय में उसका वास है, आह्लादनी शक्ति है। तो नारद मुनि ने देखा उनकी ये स्थिति, शोक मग्न है, खिन्न है, दुख से व्याकुल है। तो वो भक्ति देवी नारद मुनि जैसे महान भक्त, नारद मुनि साधारण व्यक्तित्व नहीं है। नार का अर्थ है नारायण और द का अर्थ है देने वाले, जो नारायण को देने की योग्यता रखते हैं, सबको नारायण दे देते, प्रदान करते हैं। इसलिए नारद भगवान के सर्वोपरि प्रिय भक्त हैं। देवदत्तम वीणा, भगवान ने उनको एक वीणा दिया देवदत्त नामक, और उसका वीणा का वादन करते हुए वो निकलते हैं। नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे। नारद मुनि सदैव अपनी वीणा का वादन करते हुए राधिका रमन, भगवान के नामों का गान करते करते भ्रमण करते हैं, कभी थकते नहीं है। और नारद मुनि की जितनी भागवत में जितनी कथा है, जितने भक्तों का वर्णन है, वो किसके शिष्य है? नारद मुनि के शिष्य है। ध्रुव है, प्रहलाद है, चाहे युधिष्ठिर के उपदेश है, मतलब जहां तहां कंसों को भी उपदेश दे रहे हैं। नारद मुनि ऐसे हैं, सबके साथ उनकी बनती है, भक्त हो अभक्त हो, बहुत दयाशील व्यक्तित्व है। देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, भक्ति के अवतार बोला गया है। भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं उनमें नारद मुनि को भक्ति के अवतार है, क्योंकि वही भक्ति प्रदान करने वाले। तो यहाँ वृंदावन में भक्ति देवी साक्षात, ये जो संवाद हुआ था वो इस्कॉन मंदिर के पास ही है। प्रभु जी जहां निवास करते हैं, चैतन्य क्या है, चैतन्य विहार। चैतन्य विहार में जो पापड़ी चौक है एक, वहां अभी भी वहां लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने एक बड़ा सा वो लगाया है लोहे का पत्थर का, भक्ति देवी का यहाँ संवाद हुआ था नारद मुनि के साथ। वो स्थान है, वो वृक्ष है। तो नारद मुनि को जब देखा, नारद मुनि को देखकर कहते हैं, आप जैसे महान भक्त का दर्शन करने मात्र से सर्वथा अगहरम परम, अघ का मतलब होता है पाप, कि हे नारद, आप जैसे भक्त का दर्शन करने मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है ना, दर्शने पवित्र करो, यही तुम्हारा गुण। गंगा र परश हैले पछाते पावन। गंगा तो तब पवित्र करती है, उसके पास जाना होता है और उसमें स्नान करना होता है। लेकिन भगवान के महान भक्त कैसे पवित्र करते हैं? उनको देखने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे पाप हमें छोड़कर भागने लगते हैं। इतना प्रभाव है शुद्ध भक्त के संपर्क में जब हम आते हैं, महान भक्तों के संग में आते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति देवी कहते हैं कि आपके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं और आपके वाक्य से शांति मिलती है, और परम भाग्य से ही आप जैसे भक्त के दर्शन किसी व्यक्ति को होते हैं। तो नारद मुनि उनको कहते कि हे कमल नयनी, आप कौन हो? और ये दो पुरुष आपके पास गिरे हुए हैं, वो कौन है? और इतनी सारी स्त्रियों से आप घिरे हो, इतनी सारी स्त्रियां कौन है? तब भक्ति देवी बोलती है, अहम भक्ति ख्याता इवो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो।
तो वो कहती अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं प्रसिद्ध हूं, मेरा नाम क्या है, भक्ति है, भक्ति देवी है। इमो में तनयो मतो, और ये दो मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अलग से ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, ना वैराग्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे जैसे भगवत भक्ति में हम वृद्धि करते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये दो चीजें, ये फल ही है उसके, ज्ञान वैराग्य प्रकट होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति ना ज्ञान से हो सकती है ना वैराग्य से। भगवत प्राप्ति किससे है, भक्ति के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा। तो उन्होंने कहा ये तो मेरे पुत्र है, और ये जितनी ये स्त्रियां तुम्हें दिख रही है, जो ये फैन कर रही है, वो सारी नदियां हैं, और मैं सुखी नहीं हूं, मैं आनंदित नहीं हूं। कृपया आप मेरा जो वृत्तांत है उसको सुनिए। जो भक्ति देवी है अपनी व्याकुलता, अपनी जो खिन्नता है उसको व्यक्त कर रही है नारद मुनि के पास। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, कच्चित 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 महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। उन्होंने कहा मेरा जन्म कहाँ हुआ था, उत्पन्ने द्रविड़े साहम, द्रविड़ में, दक्षिण भारत में। कहा हुआ था, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत भक्ति का जन्म भूमि है, क्योंकि कलियुगा में सबसे शुरुआत में भक्तों का जन्म कहाँ हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ है। इसलिए जहां भक्त है वहां भक्ति है। भगवान इस जगत से जाने के बाद कलियुगा की जब शुरुआत हुई, ताम्रपर्णी नदी के तट पर भगवान ने अपने 12 भक्तों को जन्म दिया। जब कलियुग शुरू होकर 50 साल हुए थे, 100 साल, 150 साल हुए थे, तब ऐसे अद्भुत 12 भक्तों को जन्म हुआ। उन 12 भक्तों को द्वादश अलवर कहा जाता है। 12 अलवर, कुलशेखर अलवर प्रभुपाद के प्रिय आचार्य थे। ऐसे कई 12, और वो सारे भगवान के विभिन्न आयुध आभूषणों के अंश थे। भगवान का श्रीवत्स चिन्ह भक्त के रूप में जन्म लिया साउथ में। भगवान की जो नंदक तलवार है, गदा है, ये सब चीजों ने जन्म लिया ये 12 भक्तों के रूप में। इसलिए ये जो भक्ति, और अब देखो ये हमारे संप्रदाय के सारे आचार्य कहां से हैं, दक्षिण भारत से ही है ना प्रमुख आचार्य। इसलिए भक्ति का जो जन्म है वो दक्षिण भारत में। वो कहते उत्पन्नम द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता, वहां से जब कर्नाटक में आए तो थोड़ी मेरी वृद्धि हो गई। कच्चित कच्चित महाराष्ट्रे, और मैं बहुत शोभायमान हो गई। कहा, महाराष्ट्र में। इसलिए सबसे ज्यादा संतों की भूमि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक संत प्रकट हुए हैं। एक ऐसा काल आया था, भक्ति काल बोला जाता है उसको। एक चैतन्य महाप्रभु के आसपास सारे हजारों की संख्या में वहां भक्तों ने जन्म लिया और भगवान का गुणगान किया अपनी वाणी के द्वारा। फिर वो कहते गुर्जरे जीर्णताम गता, जब मैं गुजरात आ गई तो मुझे नोचा गया, सारे मेरे अंग भंग हो गए। सारे में जीर्णता, वृद्धावस्था आ गई मुझे। क्योंकि वहां गुजरात आदि में सब रजो तमो गुण में स्थित लोग थे, मुझे स्वीकारा नहीं है और पाखंड का सहारा लिया था, जिसके कारण मैं फली फूली नहीं हूं। इस प्रकार से भक्ति देवी वर्णन करती है और कहते कैसे तो गुजरात को क्रॉस करके मैं कहा पहुंची हूं, अभी यमुना के तट पे वृंदावन में पहुंची हूं। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, और वो कहते कि जो मेरा मूल स्वरूप है, दिव्य स्वरूप, वो वृंदावन में आकर मुझे फिर से प्राप्त हुआ है। इसलिए वृंदावन वो स्थान है जहां भक्ति नृत्य करती है और वृंदावन जाकर महसूस होता है भक्ति, हमें भक्ति की वृद्धि महसूस होती है, भक्ति करने की इच्छा और वृद्धिगत होती है, बढ़ती है। तो ऐसा ये वृंदावन है जहां भक्ति देवी को वृद्धावस्था आ गई थी तो भी उनको युवा अवस्था, अपना जो नई अवस्था है, अपना जो स्वरूप है वो पुनः प्राप्त हो जाता है। और भक्त लोग भी अनुभव करते हैं, जब वो दिल्ली से निकलते हैं, छठी करा से जब लेफ्ट लेते हैं, तो जब ब्रज के वातावरण में घुसते हैं तो लगता है ना भगवान का स्मरण बढ़ता है, आध्यात्मिक भावना बढ़ती है। तो ऐसा वृंदावन है जो भक्ति प्रदान करने वाला है, जहां भक्ति देवी सर्वत्र नृत्य करती है, क्योंकि वहां
भगवान की सेवा में ब्रजवासी रत हैं। तो उन्होंने कहा, कहते कि एक समय आएगा कि ये स्थान भी छोड़कर मैं चले जाने वाले हो। ये पद्म पुराण में मानो प्रभुपाद जी के लिए भविष्यवाणी की थी। वो कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, नारद मुनि को कहती है कि हे नारद मुनि, यहां मैं अभी वृंदावन में हूं, एक समय आएगा वृंदावन से भी मैं कहा जाऊंगी, विदेश में जाऊंगी। कहा जाऊंगे? इसलिए प्रभुपाद क्या है, पाश्चात्य देश तारिणे, क्योंकि भक्ति कहा किसका आश्रय लेकर ट्रैवल करती है? भक्त का आश्रय लेकर। भक्ति भक्त के हृदय में विराजमान होती है और वो फिर ट्रैवल करती है। इसलिए कहा गया है, भक्तिस्तु भगवत भक्ता संगेन परिजायते। भक्ति तो केवल भक्तों से ही प्राप्त होती है। भगवान भक्ति दे नहीं सकते। भगवान दे सकते भक्ति? नहीं दे सकते। भक्तगण ही भक्ति प्रदान करते हैं। तो राधा रानी भक्ति की वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठता उनके पास है। तो भक्तों के हृदय से हमें भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से नारद मुनि को कहती है, इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। ये स्थान छोड़कर, मानो प्रभुपाद जी कितने महानतम आचार्य हैं, भक्ति देवी को लेकर कहां पहुंच गए। इसलिए प्रभुपाद को कलियुगा के नारद मुनि कहा जाता है। जो नारद मुनि ने कार्य किया है वही कार्य श्रील प्रभुपाद ने किया है। नारद मुनि ने पात्रापात्र विचार ना करके सब प्रकार के, राजा हो, छोटा हो, वृद्ध हो, सबको भी भक्ति दे दी, दीक्षा दे दी। मतलब उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने हिप्पी हो, कोई भी पतित व्यक्ति हो, उसको भगवत भक्ति दी है, उसको हरि नाम दिया है। हरे कृष्णा जोर से, हरे राम गहरी सांस लीजिए, हाथ ऊपर कीजिए और पूरा शक्ति लगाइए अपना। क्योंकि 88,000 ऋषियों की जो आवाज निकली होगी कृष्ण नाम में, वैसी ही आवाज हमें यहाँ निकालनी है। और कृष्ण को पुकारना है कृष्ण नाम के द्वारा। जोर से एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संग में शक्ति है कि नहीं? इसलिए संग में, क्योंकि ये शक्ति जो हमें शरीर में दी है वो भगवान का गुणगान करने के लिए दी है। जितना अधिक हो सके, ये जो शरीर को बोला गया है वीणा यंत्र है, और उसकी क्या बोलते हैं, वीणा में तार होती है ना, तार बोलते हैं, वो तार ये जिवा है। शरीर वीणा है ना लंबा सा, उसमें बजने वाली तार ये जिवा है। ये जिवा के द्वारा जोर जोर से, इसलिए कहते हैं कंजूस नहीं होना चाहिए। कृष्ण का नाम उच्चारण करने के लिए, भगवान की कथा करने के लिए, भगवान के आपस में चर्चा करने के लिए कंजूस नहीं होना चाहिए। बाकी विषयों की चर्चा करने के लिए कंजूस होना चाहिए। उन भौतिक ग्राम्य वार्ता बोला है उसको, प्रजलपान। ऐसी भौतिक वार्ता से हमें भाग जाने के लिए तत्पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वो नारद का जो भावना अपने हृदय में धारण करते हैं, नारद के समान उनका कार्य है और नारद के समान ही भगवत भक्ति का वितरण उन्होंने किया है। और वास्तव में नारद मुनि प्रभुपाद जहां जहां प्रचार किए वहां नारद मुनि प्रकट हुए थे। एक बार एक समय आया, प्रभुपाद के भक्तों ने एक शहर में, अमेरिका के, वहां एक बड़ा सा प्रोग्राम अरेंज किया एक ऑडिटोरियम में, और वहां सब जगह बैनर लगे, लोगों को इनवाइट किया। प्रभुपाद जी भी पहुंच गए, स्टेज पे पहुंचे, देखा कोई नहीं, केवल 10 लोग, जहां 1000 लोग बैठने की क्षमता थी वहां 10-12 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद विचलित नहीं हुए, निराश नहीं हुए हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज कहते हैं, कृष्ण के बारे में बोलने के लिए ये विचार मत करो कोई सुनने वाला है या नहीं है। जब 100, 200, 500, 1000 लोग होंगे तभी मैं प्रवचन दूंगा, ऐसे नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, चिंता मत करो, दीवारें हैं। कौन है आपके पास? घर में प्रवचन तो कई बार होता है ना, हमें भगवान के बारे में बोलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, कोई चिंता नहीं। आपके घर में 4 दीवारें हैं, बेडरूम में बैठना है, भागवत लेकर पूरा जोर जोर से कथा करनी है। कौन पहुंच जाएंगे सुनने के लिए वहां? कृष्ण। क्योंकि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। अब प्रभुपाद ने देखिए
भगवत गीता का जो आप भूमिका पढ़ते हैं ना, इतना 20 पेज का है। हाँ, वो कोई किसी प्रभुपाद ने अकेले वहां रह रहे थे न्यूयॉर्क में, उनके पास एक टेप रिकॉर्डर किसी ने दान किया था, उसका बटन ऑन कर दिया और दीवारों को प्रवचन दिया। और आगे चलकर जब भगवत गीता छापनी थी तो वही जो प्रवचन जो सुनने के लिए कोई नहीं था, उसी को टाइप किया गया और वो क्या बना, भगवत गीता का भूमिका बना। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान की चर्चा करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि कोई मिले तभी मैं उसको सुनाऊंगा, 100, 500, 1000 होंगे तभी नहीं। हाँ, क्योंकि समय नहीं है, जीवन जा रहा है, हाँ रुकने वाला नहीं है, इसलिए इंतजार नहीं करना है, सोचना है बस जितना तीव्र गति से। आप देखिए जितने भी आचार्य गण थे, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अद्भुत उदाहरण है, कितनी तीव्रता थी, हाँ कितना लौल्य था भगवत सेवा के लिए, भगवान की चर्चा करने के लिए, हर कार्य में मतलब पूरा लगा रहे थे, अपना शरीर, मन, हृदय, वाणी सब प्रकार से। इसी प्रकार की तीव्रता लानी होगी भगवान के बारे में चर्चा आदि करने के लिए। तो जब प्रभुपाद वहां बैठे तो ऐसे नहीं कि अरे 10 लोग हैं अभी क्या बोलूं मैं, हो गया बस अभी चलते हैं, नहीं, प्रभुपाद ने वैसे ही जोर शोर से भगवान की चर्चा की। और उनकी भक्त कथा के बाद प्रभुपाद हमें क्षमा कर दीजिए, इतनी आप आए और हम इतना व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद ने कहा तुमने देखा नहीं, वहां पीछे नारद मुनि बैठे थे। कौन थे? हाँ, प्रभुपाद ने नारद मुनि को देखा, अन्य अन्य लोगों के नाम लिए। तो इस प्रकार से जहां भगवान का गुणगान सिंसियरली हम करते हैं, वहां देवतागण भी आ जाते हैं, सारे ऋषि मुनि आदि भी उपस्थित होते हैं। हाँ, ये सारी नदियां भी स्त्रियों का रूप धारण करके श्रवण कर ले आते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने वो नारद का कार्य किया है और कथा रूपी गंगा में सबको डुबा दिया है। इसलिए प्रभुपाद को कई बार उनके भक्त कहते थे, प्रभुपाद बहुत आयु हो गई है, आप इतना कष्ट मत उठाइए, आपको किसी सी बीच पर बड़ा सा हम घर बना देते हैं, वहां बैठिए ग्रंथ लिखते रहिए। कहते नहीं, मुझे तो सबके बीच में कृष्ण का गुणगान करना है। हाँ, प्रभुपाद कहते ये प्रिविलेज ये जो सुअवसर है मुझसे छीनो नहीं, भगवान की सेवा करने का और अपनी जिह्वा से कृष्ण का गुणगान करने का। इस प्रकार से अंतिम दिनों तक प्रभुपाद ने कृष्ण का गुणगान किया। इसलिए आप देखते वो वीडियो जहां प्रभुपाद जी वृंदावन में अपने रूम में उनके बेड में अंतिम समय में वृद्धावस्था में लेटे हुए हैं, और वृद्धावस्था हर एक व्यक्ति को आने वाली है। जब प्रभुपाद जी वृद्ध हो गए तो आपने उनके युवा बलिष्ठ शिष्य थे अमेरिकन, हट्टे कट्टे, इतने चौड़े ताजे बड़े ऊंचे कद वाले, उनको कहा ये मत समझना तुम्हारे साथ ये नहीं होगा, मतलब ये वृद्धावस्था तुम्हें ऐसा मत समझना नहीं आएगी। 70 अभी प्रभुपाद की के मां के शिष्य वहां कथा में सुना रहे थे कि हम कभी सोच नहीं सकते, अभी सब 70 के आसपास के आयु के हैं, हमारे बीच में श्रीदाम प्रभु भी हैं। हाँ, तो वहां वर्णन कर रहे थे कि कितना कठिन था, प्रभुपाद ने उस आयु में भी कृष्ण भावना का इतना अकेले प्रचार किया, संघर्ष किया, इस आयु में कदापि ये संभव नहीं है। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल ऐसे बेड में लेटे थे, उनके हाथ आदि शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी जो तीक्ष्ण बुद्धि है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा महामति, क्या कहा, सूत गोस्वामी की योग्यता शौनक ऋषि कहते महामति, जिसमें महा मीन्स कृष्ण उनकी बुद्धि में स्थापित हुए हैं। तो उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की बुद्धि में कृष्ण स्थापित है। तो ऐसे जो कृष्ण है उनका गुणगान अंतिम समय में लेते हैं प्रभुपाद जी, और संस्कृत का भागवतम उनके भक्त श्लोक बोल रहे हैं, और प्रभुपाद जी वो सारी टीका और संस्कृत के श्लोक को अपने उस लेटे लेटे दोहरा रहे हैं और अनुवाद दे रहे हैं, भक्त लोग टाइप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को अपने अंतिम समय तक प्रभुपाद ने प्रदान किया है। इसलिए प्रभुपाद की ने आंदोलन शुरू किया था, उनके समय काल को पूरा देखा जाता है तो भक्त लोग कहते हैं कि प्रभुपाद के पूरे जीवन में प्रभुपाद ने अपना सबसे अधिक समय किसी चीज के लिए दिया है तो वो श्रीमद् भागवतम के लिए दिया है। हाँ, इस प्रकार से हम अभी पढ़ नहीं पा रहे, अभी उन्होंने पूरा इतना लिख डाला, इतने 12 स्कंद, कोई साधारण वस्तु नहीं है।
एक श्लोक को समझाने के लिए प्रभुपाद ने कितने आचार्यों की टीकाओं को पढ़ा और फिर उसको वर्णित किया। ये साधारण वस्तु नहीं है, ये कार्य तो बहुत शक्ति प्रदत्त व्यक्ति कर पाता है। इसलिए प्रभुपाद जी विशेष आचार्य हैं। प्रभुपाद जी और उनके जो अनुयायी हैं उनकी कृपा हमें स्वीकार करनी चाहिए। और वास्तव में यहाँ साक्षात भक्ति देवी वो कहती हैं कि मैं आगे कहाँ जाऊंगी, मानो विदेश में जाने की इच्छा है उनकी, हाँ, लेकिन ले जाने वाला कौन है? श्रील प्रभुपाद जी हैं। तो ये बात नारद मुनि को मानो कही है भक्ति देवी ने, और आगे चलकर प्रभुपाद जी वो माध्यम बने। तो इसलिए प्रभुपाद ऐसा आचार्य बहुत आए हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसा आचार्य ना भूतो ना भविष्यति। हाँ, कुछ काम छोड़ा ही नहीं आगे करने के लिए। आप कोई कहाँ ले जाएगा? भगवत भक्ति तो पूरे संसार में ले गए, और क्या बचा है? सब जगह कृष्ण भावना दे दी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के चरणों को पकड़ के बने रहना चाहिए। प्रभुपाद के आंदोलन में अंतिम समय तक बने रहे, प्रभुपाद का गुणगान करें। और प्रभुपाद ने जो विधि हमें दी है वो उसमें संशय नहीं होना चाहिए। वही भगवत प्राप्ति करने में परम साधन है। इस बात पर हमें दृढ़ होना चाहिए और निष्ठा के साथ उस कार्य में लगे रहना चाहिए। तो इस प्रकार से वो कहते कि हे नारद, ऐसा विपरीत क्यों है? क्योंकि मैं माता हूं और मैं युवा हूं, लेकिन मेरे जो पुत्र हैं वो बूढ़े हैं। तो नारद मुनि कहते हैं क्योंकि ये कलियुगा का प्रभाव है, योगयम दारुणो कली, कि ये कलियुगा का प्रभाव है जिसमें सदाचार आदि नहीं है। तो इसलिए नारद मुनि कहते हैं वृंदावनश्च संयोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र च। कहते कि वृंदावन के संपर्क में भगवत भक्ति तरुणता प्राप्त करती है। हमारे जीवन में भी वैसे ही होता है। वृंदावन के संपर्क में धन्य वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य सर्वत्र। धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति सब जगह नृत्य कर रही है। हाँ, तो इस प्रकार से नारद कहते, लेकिन ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं है वृंदावन में। वृंदावन तो भक्ति का स्थल है। तो इस प्रकार से नारद मुनि वो कहते हैं कि कलियुगा में ये जो कथा का सार भी लुप्त हो गया है। विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने करिता कन लोभे न कथा सार स्ततो गता। कहते कलियुगा में कथा भी लोग कर रहे हैं, घरों घरों में जाकर कथा कर रहे हैं, लेकिन करिता कन लोभे न, धन के लोभ से कर रहे हैं, जिनके कारण कथा सार स्ततो गता। कथा का सार क्या हो गया है? नष्ट हो गया है, उसका प्रभाव नहीं है। इसलिए नारद मुनि बहुत अद्भुत व्यक्तित्व है। और नारद मुनि कहते हैं कि मैं क्या करूंगा, आपकी जो ये हे भक्ति देवी, आपको सबके हृदय में स्थापित करूंगा, और तभी मैं अपना नारद जो नाम है वो सार्थक कर पाऊंगा। इसलिए कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यशा श्रवण मात्रेण हरिर चित्त समाश्रय। तो ये अंतिम श्लोक वर्णन करके मैं समापन करता हूं, जहां नारद मुनि, 4 कुमार नारद मुनि को बाद में कहते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए तत्पर होना चाहिए। यशा श्रवण मात्रेण हरिर चित्तम समाश्रयेत, जिसका श्रवण करने मात्र से हमारा ये जो पागल मन है, चित्त है, किसमें स्थिर हो जाता है? हरि में स्थिर हो जाता है। इसलिए जो भगवत गीता है, भगवान हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं। भगवान कई बार कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, कि आपका जो मन है मुझे प्रदान करो या मेरे मन वाला हो। तो इस प्रकार से सार रूप में ये कहा जा सकता है कि हमें ये अवसर मिला है भगवान की लीला कथा का श्रवण करने के लिए, और श्रीमद् भागवतम हमें प्रदान किया है। तो आप सबसे निवेदन है कि यह नैमिषारण्य वो भूमि है जहां सूत गोस्वामी ने कथा प्रदान की और शौनक आदि ऋषियों ने उस भगवत कथा का श्रवण किया, जिसके माध्यम से सारे जगत के लोग श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर पाए। तो आप सबसे निवेदन है कि प्रार्थना कीजिए, व्रत लीजिए, प्रतिज्ञा कीजिए, ताकि आप जाकर क्या कर पाए? श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लीजिए। जब आप भागवतम को गंभीरता से लेते हैं, कृष्ण आपको गंभीरता से लेंगे। वैसे होता है ना, किसी व्यक्ति को हम सीरियसली लेते तो वह व्यक्ति भी हमें थोड़ा सीरियसली लेता है। तो उसी प्रकार से
जब हम श्रीमद् भागवतम को सीरियसली लेते हैं, भागवतम को अपने जीवन में गंभीरता से लेते हैं, तो भगवान कृष्ण हमें गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण से यशा श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, कहते हैं कृष्ण कथा भागवत श्रवण करने से जो मुक्ति है वो करतले स्थिता, हमारे हाथ में स्थित हो जाती है। मुक्ति प्राप्ति के लिए लोग कितना दौड़ भाग करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम को श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, हाँ, तो वो मुक्ति हमारे इसमें स्थित हो जाती है। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवा, कहते चाहे पूरा भी ना हो, श्लोकार्धम आधा श्लोक भी आप पढ़ लो, श्लोक पादम व आधे श्लोक का भी आधा भाग भी पढ़ लो, नित्यम भागवतोद्भवा पठस्व सुसुखे नैवम यदिच्छसि पराम गति, आपको पराम गति प्राप्त हो सकती है। इसलिए ऐसा भागवत बहुत बहुत अद्भुत है, जिनके बारे में बहुत चर्चा की जा सकती है। तो मैं यहाँ भागवत की इस महिमा की चर्चा को विराम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से लीजिए। प्रभुपाद ने गंभीरता से भागवत हमें प्रदान किया है, जिसको मैं बारंबार दोहरा रहा हूँ। और पढ़ने का प्रयास कीजिए, श्रवण का प्रयास कीजिए, आपस में चर्चा करने का प्रयास कीजिए कि एक दिन ऐसा ना जाए कि भागवत का एक श्लोक हम ना पढ़े, एक श्लोक कम से कम पढ़े, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन हम अनुभव करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से नैमिषारण्य धाम से हमें ये चीज अपने साथ ले जाने के लिए तैयार होना होगा। भागवतम के प्रति निष्ठा, दृढ़ता और अनुराग, रुचि मुझे जागृत करनी है। तो इस प्रकार से ये विशेष सौभाग्य है, नैमिषारण्य में हम आए हैं और भ्रमण किए, स्नान आदि किए, कथा का श्रवण किए, ये हमारा परम सौभाग्य है, क्योंकि यहाँ कथा श्रवण करने से उसका नाम वैकुंठ जाने वालों के लिस्ट में आ जाता है। तो मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आप सबका, आप सबने श्रवण किया और श्रीधाम प्रभु की आसिक कृपा है, श्रील प्रभुपाद के परम शिष्य है, वरिष्ठ, जिन्होंने हमारी योग्यता नहीं है लेकिन आशीर्वाद देकर यहाँ बिठाया ताकि कृष्ण का गुणगान कर सके। महत भक्तों की कृपा से ही भगवान का गुणगान किया जा सकता है। तो और सहस्रनाथ प्रभु का भी धन्यवाद कि उन्होंने अवसर प्रदान किया कृष्ण का गुणगान करने का। और नैमिषारण्य में मैं खुद पहली बार आया हूँ। प्रभु जी ने जब कहा कि आपको आना है, मैंने कहा मैं खुद गया नहीं, मुझे कुछ कथा पता नहीं है, लेकिन प्रयास किया। तो जब आप प्रयास करते हो तो भगवान व्यवस्था करते हैं कृष्ण को समझने की, धाम को समझने की, तीर्थ को समझने की, सही समय में सही चीजें देते हैं। इसलिए गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण महाराज हमेशा कहा करते थे, क्या करे, प्रयास करो। जब भी आप महाराज से बात करो या हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए भगवान की सेवा में, सब जगह एंडेवर कोई भी चीज हो, ध्यान से जब नहीं हो रहा है, महाराज कितने प्रयास करते रहो, सेवा नहीं हो रही है, प्रयास करते रहो। तो प्रयास प्लस प्रार्थना इज इक्वल टू सक्सेस। प्रयास उसके साथ क्या है, प्रार्थना, तो क्या मिलता है, सफलता। प्रयास हम करें और प्रार्थना करें, गुरु, वैष्णव और भगवान, तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशम। चैतन्य चरितामृत में शुरुआत में कहा है तीनों को प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु, भगवान और वैष्णव भक्तों को भी। तो इन तीनों के स्मरण से, प्रार्थना से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप सबका धन्यवाद और यह अवसर प्रदान करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के, श्रील शुकदेव गोस्वामी के, सुत गोस्वामी के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के, श्रीराम प्रभु के, समवेत गौर भक्त वृंद के, गौर प्रेमानंदे।